चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर हमारी एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोग को ये जानकारी दे दूं कि शिव पुराण कथा मैंने संपूर्ण कथा अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया में अपलोड की हैं। तो आप लोग प्लीज़ अगर सुनना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा। ओरिजिनल कथा जैसे मैंने पढ़ी है वैसे ही मैंने अपलोड भी की है। तो आइए आज भी एक वायवी संहिता में अध्याय 21 से 23 का श्रवण करते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर। आज मैं मानसिक पूजा के बारे में पढ़ूंगी। अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा का पूजा विधि का वर्णन। अंतर्याग या मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के लिए कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्भाग ब्रह्म पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्यांग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधिपूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन और तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोहर श्याम शिव का अध्ययन करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान है। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने 2 हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम करती है। कले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों और आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान है। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांति मती हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल, घनीभूत, ऊंचे और स्निग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है, नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और भी खिल उठता है। विस्तृत फूलों की माला से गुम्फित केश पास उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका हुआ है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्ण में कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ में दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली समस्त सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ और श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपर्युक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा लें। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम माहेश्वरी षट्विंश का अथवा श्री कर्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके इस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद ब्रह्म पूजन के ही क्रम से मन से पूजा
संपादित करें। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना रखें। तदंतर भूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। इस प्रकार वायवीय संहिता में अध्याय 21 से 23 पूरा हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारी जानकारी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वो भी विद बेल आइकन। जय भोलेनाथ, हर हर शंभू।